हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अब दोस्तों फ्रेंड्स ही कहना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग वीडियोस देखते हैं वो कहते हैं आप स्टूडेंट बोलते हैं और आई एम नॉट योर स्टूडेंट, तो मुझे लगता है कि फ्रेंड्स ज़्यादा अच्छा है। तो आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे जिसमें मैं आपको और सारी ट्रिक्स दूंगा। जैसे स्क्वायर की ट्रिक हम ले चुके हैं, स्क्वायर रूट करना सीख चुके हैं। आज हम क्यूब और क्यूब रूट सीखेंगे। स्क्वायर वाला जो वीडियो था वो थोड़ा साफ़ नहीं था, उसकी क्वालिटी भी थोड़ी ख़राब थी, तो लोगों ने उसको कहा है कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं, इसलिए मैं उसके कुछ एग्जांपल्स और उस ट्रिक को एक बार और बताता हूँ इसी वीडियो में स्टार्टिंग में। फिर हम लोग क्यूब पर और क्यूब रूट पर जाएंगे। तो देखिए, अगर हम स्क्वायर्स की बात करें तो अगर हमको 53 का स्क्वायर करना है तो 53 का स्क्वायर करने की ट्रिक क्या है, हम 53 को इस तरह से लिखेंगे और पहले 5 का स्क्वायर कर देंगे, फिर 3 का स्क्वायर कर देंगे जो कि 0 9। अब 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। अगर स्क्वायर में हमें, क्योंकि स्क्वायर में 2 नंबर आने चाहिए तो यहाँ पर 9 है, 1 नंबर था तो हमने आगे 0 लगाया। 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होगा, कभी भी लिखेंगे तो 0 4 करके लिखेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले हमने 5 का स्क्वायर किया, ये 25 हो गया। 3 का स्क्वायर था वो 0 9 हो गया। अब 2 का इससे और इसका इससे, 2 3 जा 6 5 जा 30 में हम इसको जोड़ देंगे। और जब हम इसको नीचे जोड़ेंगे तो 9 यानी पहला अंक छोड़ देंगे, उसके बाद जोड़ेंगे। पहले नंबर को छोड़ के इसको जोड़ना है तो ये 9 हो गया, ये 0 हो गया, ये 8 हो गया, ये हो गया। और इस तरह से हमने अपना स्क्वायर निकाल लिया। अब हम दूसरा स्क्वायर देखेंगे। मान लीजिए 187 का स्क्वायर देखना है, तो 187 का स्क्वायर देखने का क्या क्या मेथड हो सकते हैं। 187 का स्क्वायर एक तो आप 18 को अलग और 7 को अलग करके कर सकते हैं, या फिर हम लोगों ने जो ट्रिक डिटेल्ड सीखी थी 187 है, इसमें अगर हम +13 कर दें और -13 कर दें। अब हमको क्या करना है, हमने +13 किया -13 किया, 187 में 13 प्लस कर दीजिए तो 187 और 13 प्लस करके ये 200 बन जाएगा। इनटू 187 में से 13 माइनस करिए, अगर हम 187 में से 13 माइनस करेंगे तो 174 आ जाएगा। और हमको क्या करना है, इस नंबर का स्क्वायर करके कहीं यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जितने जीरो हैं उतना ही 0 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ 2 0 थे तो हमने 2 0 से डिवाइड कर दिया, और जो डिवाइड हम करेंगे उतने नंबर हम यहाँ से उठाएंगे। कैसे उठाएंगे, तो हमने सबसे पहले ये 2 काट दिया, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 348 आ जाएगा। अब जो हम लेंगे वो 2 नंबर यहाँ से लेंगे। एक नंबर आपका जो है यहाँ आ जाएगा, जोड़ते टाइम 6 9 और एक यहाँ आ जाएगा तो 9 6 9 4 3। ये आपका स्क्वायर आ गया। इस तरह से हम कोई भी स्क्वायर कर सकते हैं। चलिए अब हम 967 का स्क्वायर करते हैं। 967 का स्क्वायर करना है हमको। 967 का स्क्वायर हम किस तरह से करेंगे देखते हैं। 967 हम का स्क्वायर करते समय हम इसमें +33 कर देंगे और -33 कर देंगे। +33 करने पर ये 1000 बन जाएगा, ये 1000 बन जाएगा। और यहाँ पर -33 करने पर 7439 934 बन जाएगा। और इसका स्क्वायर हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो इसका स्क्वायर करने के लिए हमको क्या करना है, 3 का स्क्वायर करना है 9 0 9 2 3 जा 6 3 जा 18 9 8 1089। तो यहाँ पर हम 1089 लिख देंगे। अब जितने यहाँ 0 है उतने 0 से हम यहाँ डिवाइड कर देंगे, और जितने 0 से हम डिवाइड करेंगे उतने ही 0 इधर से नंबर उठा लेंगे जो हमारे आखिरी में आएंगे। एक नंबर कैरी में जाएगा। तो हमने क्या किया, 934 और ये लेके
ये तो 934, ये कट ही जाएगा। और इसको जब हम लिखेंगे तो 0 8 9 1 कैरी में इधर आएगा 0 5 3 9। ये आपका 967 का स्क्वायर आ गया, इसे हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम क्यूब करने का तरीका ढूंढेंगे, किस तरह से हम किसी भी नंबर का क्यूब करते हैं। तो क्यूब करने के लिए हमको क्या चाहिए, क्यूब करने के लिए जो ट्रिक है वो बहुत अच्छी ट्रिक है। उसकी लिमिट है थोड़ी, आप कह लीजिए कि हम उससे अंडर 100 नंबर अच्छे से क्यूब कर सकते हैं। उससे ज़्यादा करने के लिए तो वो उतनी अच्छी कारगर नहीं है, लेकिन 100 नंबर तक या उससे थोड़ा आगे जाने पर हम अच्छे से उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हमको 13 का क्यूब करना है, हम सबसे पहले एक छोटा सा नंबर 13 लेते हैं जिसका हम क्यूब करना है। तो हम इसका क्यूब किस तरह से करेंगे, तो हम यहाँ सबसे पहले 1 का क्यूब कर देंगे और यहाँ 3 का क्यूब कर देंगे। हमने यहाँ 1 का क्यूब कर दिया और यहाँ 3 का क्यूब कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, इस नंबर का स्क्वायर इंटू ये नंबर, पहले नंबर का स्क्वायर इंटू दूसरा नंबर जो कि आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे। और फिर हम इस नंबर का स्क्वायर, दूसरा नंबर जो है, इंटू पहला नंबर। लिखना कैसे है, तो इस नंबर को हम यहाँ 9 लिख देंगे या 09 लिख दीजिए, और यहाँ पर यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर हम 09 लिख सकते हैं। जब हम इस तरह से लिखेंगे तो ये और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 0 9 और यहाँ 27। इसका स्क्वायर करते समय हम या तो इस तरह से लिखें या डायरेक्ट इनके स्क्वायर्स लिख दें, जो कि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इनके क्यूब को सीखने के लिए हमको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब आने भी चाहिए। तो 1 से 10 तक के क्यूब में अगर हम बात करें तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343 है, 8 का क्यूब 512 है और 9 का क्यूब 729 है और 10 का क्यूब 1000 है। हमें इतने क्यूब याद होने चाहिए। अगर हमको ये क्यूब याद रहेंगे तो हम इनकी सहायता से किसी का भी क्यूब लिख सकते हैं। इस ट्रिक को देखते हैं। तो हमने सबसे पहले पहले नंबर का क्यूब किया, फिर दूसरे नंबर का क्यूब किया, उसके बाद पहले नंबर का स्क्वायर इंटू दूसरा नंबर, कॉमा लगाया, दूसरे नंबर का स्क्वायर इंटू पहला नंबर। जो ये वाला है हमने इसको यहाँ रख दिया और ये वाले को हमने यहाँ रख दिया। उसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस नंबर का डबल करेंगे और इस नंबर का डबल करेंगे। तो इस नंबर का डबल 6 होगा, इस नंबर का डबल 18 होगा और इनको हम अब नीचे 27 और ये 18 और 9 27 हो गया, ये 9 हो गया और ये 1 हो गया। इस तरह से हम लिख लेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं कि पहला नंबर जो है वो 7, उसको हमने ऐसे ही लिख लिया। बचे हुए नंबर को हम यहाँ कैरी दे देंगे, ये बन जाएगा 929। तो पहला नंबर इसका भी हमने यहाँ लिख दिया, जो बचा उसको हम यहाँ कैरी देंगे, तो अब की बार 11 हो गया। फिर हमने एक नंबर लिख लिया और बचे हुए नंबर को यहाँ कैरी देंगे, तो ये 2 हो जाएगा, ये लिख दिया। इस तरह से हम बहुत ही आसानी से इसका क्यूब निकाल सकते हैं। ये आपका क्यूब निकल रहा है। एक एग्जांपल और देखेंगे और इस बार स्टेप वाइज करने की कोशिश करेंगे। 3 स्टेप में हमको करना है। पहली स्टेप क्या है, मान लीजिए हमने एक नंबर 27 का क्यूब निकालना है। पहली स्टेप में हमको क्या करना है, इसका क्यूब यहाँ और इसका क्यूब थोड़ा दूर यहाँ पे, 7 का क्यूब अगर हमको लिखना है तो वो 343 होगा। तो ये इसका क्यूब हो गया, ये इसका क्यूब हो गया। अब हमको क्या करना है, इस नंबर का स्क्वायर, पहली स्टेप में हमने इसका क्यूब कर लिया और इसका क्यूब, इनको दूर दूर लिख दिया। अब पहले नंबर का स्क्वायर इंटू दूसरा नंबर कितना आएगा, 2 2 जा 4 7 जा 28, उसको हम यहाँ लिख देंगे।
और फिर इस नंबर का स्क्वायर इंटू ये। अब इसका स्क्वायर 7 7 जा 49 हुआ, 49 2 जा 98 हो गया। स्क्वायर करने के बाद पहली स्टेप में हमने फिर से मैं रिपीट कर दूं, इसका क्यूब किया और इसका क्यूब लिखा। दूसरी स्टेप में इसका स्क्वायर इंटू दूसरा नंबर, फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर इंटू पहला नंबर कर लिया। अब हमको क्या करना है, इस नंबर को का डबल करेंगे तो 28 का डबल 56 हुआ और 98 का डबल 196 हो गया। इस नंबर को हम जोड़ेंगे तो ये 4 9 9 18 9 9 18 9 हो गया, 294 हो गया, ये 8 14 84 और ये 8 हो गया। अब हमको क्या करना है, और ये 343 है, इसको लिख लेना है। अब हम पहला नंबर इसका अलग लिख लेंगे, बचे हुए को यहाँ कैरी देंगे 3 4, तो ये 8 9 3 12 और 328 आ जाएगा, जिसमें से 8 लिखेंगे, 32 को यहाँ कैरी देंगे 6 8 3 11, 6 लिखेंगे, 11 यहाँ कैरी देंगे और ये 19 हो जाएगा, जिसको हम ऐसे ही लिख देंगे। यही हमारा 27 का क्यूब आ गया। तो देखा हम कितनी आसानी से किसी का भी क्यूब निकाल सकते हैं। पहली स्टेप में इसका क्यूब, दूसरे नंबर का क्यूब, पहले नंबर का स्क्वायर इंटू दूसरा नंबर, फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर इंटू पहला नंबर। सारे नंबर्स को अलग अलग लिख लेना है। ये बीच में जो नंबर लिखे इनका डबल कर देना है, डबल करके हमको जो इनको और इनको जोड़ के लिख देना है और सारे नंबर इस तरह से लिख लेने हैं। फिर पहला नंबर लिखना है, बाद बाकी कैरी देकर यहाँ लिखना है और इसका भी पहला नंबर लिख के बाद बाकी कैरी यहाँ देना है और इसका नंबर लिख के फिर से कैरी देना है और हम पूरा का पूरा स्क्वायर या 27 का क्यूब निकाल सकते हैं। मूविंग ऑन, हम एक 45 का क्यूब करेंगे। 45 का क्यूब हम किस तरह से कर सकते हैं, बहुत आसानी से। सबसे पहले हम इसका क्यूब लिखेंगे 64 और इसका क्यूब लिखेंगे 125। अब पहले नंबर का स्क्वायर इंटू दूसरा नंबर, पहले नंबर का स्क्वायर 16 इंटू दूसरा नंबर 80, फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर इंटू पहला नंबर, 5 5 जा 25, 4 जा 100, उसको हम यहाँ लिख देंगे। मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूँ। पहले का क्यूब, फिर दूसरे का क्यूब, बीच में 4 स्क्वायर इंटू 5 और फिर 5 स्क्वायर इंटू 4। लिखने के बाद इस नंबर का डबल इसके नीचे, इस नंबर का डबल इसके नीचे, और फिर हमको जोड़ देना है। जोड़ते समय ये लिख दिया, पहले नंबर 125 था, वो 25, इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को भी जोड़ के इस तरह से लिख दिया। अब हम यहाँ से सिर्फ पहला नंबर उठाएंगे और बचे हुए नंबर को कैरी देंगे। ये 1 2 3। अब हम दूसरा नंबर उठाएंगे, बचे नंबर को यहाँ कैरी देंगे तो 172, फिर से दूसरे नंबर को कैरी देंगे तो 6 4 11 8 2 6 9 9 1 1 2 5। यही हमारा 45 का क्यूब आ गया। इतने नंबर्स के लिए तो हम ये ट्रिक लगा सकते हैं। अब बड़े नंबर आते हैं तो हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन अगर हम थोड़ा सा सही से काम करेंगे तो बड़े नंबर का भी हम क्यूब कर सकते हैं। देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमको 108 का क्यूब करना है, तो 108 का क्यूब करने का मतलब है 108 का क्यूब। अब हम क्या करेंगे, 10 को एक नंबर मान लेंगे, 8 अलग कर देंगे। 10 को एक नंबर माना तो इसका क्यूब 1000 हो जाएगा। 8 का क्यूब 512 हो जाता है। अब हमको क्या करना है, इसका स्क्वायर इंटू ये 10 का स्क्वायर 100 होगा इंटू ये, तो ये 800 हो जाएगा। और फिर इसका स्क्वायर 64 इंटू 10 640 हो जाएगा। इतना करने के बाद हमको क्या करना है, इसका डबल करेंगे तो 0 2 8 और 12, और इसके बाद हम इसका डबल करेंगे और ये नंबर ऐसे ही लिख देंगे। फिर से उठाकर, इस नंबर को लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, 512, ये 0 12 9 सब भी
और यहाँ पर ये नंबर 2400 हो जाएगा और ये 1000। इस तरह से लिखा। फिर से हम क्या करेंगे, 251 कैरी 1719 बन लिया तो हमारा 197 कैरी हो जाएगा और 197 कैरी 7952 7 259 हो जाएगा। 259 को जोड़ेंगे 521 1259, यही 108 का क्यूब हो गया। अब हम एक बड़े नंबर का क्यूब और निकालने की कोशिश करते हैं, थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे उसमें। जैसे भी जो निकल पाएगा हमें निकालना चाहिए। जैसे 198 का क्यूब अगर हमको करना है तो हम किस तरह से करें, तो सब क्यूब करने के लिए हम 198 स्क्वायर इंटू 198 लिख सकते हैं। 198 का स्क्वायर हम कहीं और कर लेते हैं, तो 198 का स्क्वायर आप करेंगे, ये 19 का स्क्वायर 1 और ये 64 और 2 8 जा 16 9 जा 304 4 6 0 2 6 9 3। ये हमने 198 का स्क्वायर कर लिया। इस 198 के स्क्वायर को आप यहाँ लिख दीजिए और जो बचा हुआ ये है इसको 200 - 2 लिख दीजिए। हमने क्या किया, पहले इसका स्क्वायर करके यहाँ लिख दिया और इसको 198 को 200 - 2 लिख दिया। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 80487 और 2 जीरो बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह से 80487, ये इससे मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दिया और इसे इससे मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिया। इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस करने पे ये 2983267 ये 198 का क्यूब आ गया। कैसे करा हमने, सबसे पहले हमने 198 का क्यूब किया, इसको 200 - 2 कर लिया, 200 का इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर 2 का मल्टीप्लाई इससे घटा दिया, ये आ गया। इस तरह से हम 198 का क्यूब निकाल सकते हैं। अगर हमको 165 का क्यूब निकालना है तो 165 का क्यूब जो होता है उसको भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं, 165 स्क्वायर इंटू 165। अगर हम इस तरह से इसको लिखते हैं 165 का स्क्वायर हम फिर से दूसरी जगह पे जाके कर लेंगे। 16 16 या 256 25 2 5 या 10 165 2 6 6 12 5 2 27 2 2 5 और इस का स्क्वायर हमने ये लिख दिया और ये जो नंबर है इसको हम लिख सकते हैं 115 + 15। 2 क्यूब था, स्क्वायर को हमने अलग कर लिया और 165 को हमने अलग कर लिया। इसका स्क्वायर हमने यहाँ पर कर दिया और ये इस तरह से लिख दिया। अब हम इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 5 7 3 8 0 4 और ये 0 आ गया। जब हम यहाँ लिखेंगे तो 5 7 3 8 0 4। इसमें हमको इसे प्लस कर देना है तो 5 2 0 2 9 4 4। ये 165 का क्यूब आ गया। अब हम क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। तो क्यूब रूट के लिए जो ट्रिक है उसमें कंडीशन, एक लिमिट है कि हम इससे सिर्फ वही क्यूब रूट निकाल सकते हैं जो परफेक्ट क्यूब हो। अगर कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है तब तो हम उसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं, नहीं तो हम इस ट्रिक से उसका क्यूब रूट नहीं निकाल सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप जो है किसी भी परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला नंबर हमारे पास 3375 है, इसका हमको क्यूब रूट निकालना है। तो इसका क्यूब रूट निकालने जाएंगे तो सबसे पहले हम स्क्वायर्स में इतना याद रखेंगे कि इसके लास्ट में 5 है, तो हमको देखना होगा कौन सा ऐसा क्यूब है जिसके लास्ट में 5 है। तो सिर्फ 5 ऐसा क्यूब है जिसके लास्ट में
5 आता है तो हमारा जो यूनिट डिजिट हो गया वो हर हालत में 5 हो गया। और ये 5 लिखते समय हमको क्या कर देना है, 3 नंबर ले लेने हैं। मतलब जितने भी नंबर हैं उनमें से 3 नंबर अलग कर लीजिए, बाद बाकी नंबर अलग कर लीजिए, और हमको देखना है कि लास्ट में जो नंबर आ रहा है वो किसके क्यूब में है। तो 5 आ रहा है, जो 5 के क्यूब में हमने लिख लिया। बचा हुआ जो नंबर है वो किन दो क्यूब के बीच में आ रहा है हमको देखना है। तो 1 जो 3 है वो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। तो 1 और 2 के बीच में आ रहा है तो हमको छोटा वाला नंबर ले लेना है 1। इस तरह से ये 15 का क्यूब है। तो हम क्या करना चाहते हैं, फिर से हम देख लेते हैं एक बार। जो भी नंबर लिखा है उसमें से 3 नंबर अलग कर लेने हैं, और फिर हमको देखना है कि ये जो आखिरी में नंबर दिया गया वो किस में आता है। क्योंकि ये 5 में आ रहा है इसलिए हमने 5 लिख लिया। बचे हुए नंबर को हम तय करेंगे किन दो क्यूब के बीच में आ रहा है। जिन दो क्यूब के बीच में आ रहा होगा हम उनमें से छोटा नंबर लेंगे। तो 1 और 2 के क्यूब के बीच में आ रहा है तो हमने 1 लिया तो 15 हो गया। उसके बाद हम दूसरे नंबर की बात करते हैं। तो हमारे पास 2 4 8 3 9 है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो 9 है, 3 नंबर फिर से अलग कर लेने हैं, 2 नंबर अलग कर लेने हैं। 9 के क्यूब में ही आता है। तो जब 9 के क्यूब में आता है तो 9 को हमको अलग कर लेना है। बचा हुआ नंबर 24 है, जो किसके किसके क्यूब के बीच में आता है। तो 4 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 2 जा 8, और 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो 2 और 3 के बीच में आता है तो हमको छोटा नंबर लेना है जो 2 है, 29। हमने 3 नंबर अलग किए, उसका जो लास्ट डिजिट है उसका नंबर यहाँ लास्ट डिजिट देखा किस में आ रहा है, 9 में, 9 लिख दिया। बचे हुए 2 नंबर जितने भी बचे हैं उन सबको हमें उनके बीच में क्यूब पता करना है। तो 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब 27। 2 और 3 के क्यूब के बीच में आ रहा है, छोटा नंबर लेना है तो 2 लेंगे तो ये 29 हो गया। अब हम तीसरा सवाल लेते हैं जिसमें 5 0 6 5 3 है। क्यूब रूट निकालना है। 3 नंबर फिर से अलग कर लेंगे और देखेंगे 3 किसके लास्ट में आता है। तो 3 7 के रूट में आता है तो 7 को हमको लिख लेना है। फिर इन दो को फिर से पता करेंगे तो हमको दिख रहा है 3 3 या 9 3 या 27 होता है। 4 4 जा 64, 4 4 जा 16, 4 जा 64। तो 3 का क्यूब 27 है और 4 का क्यूब 64 है। 3 और 4 के बीच में आ जाता है तो छोटा नंबर लेंगे तो 37 आ जाएगा। बेहद आसानी से आप कोई भी क्यूब निकाल सकते हैं। देखिए बड़ा नंबर भी अगर है तो भी हम इसका क्यूब बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ये तीसरा, ये चौथा, फिर से 3 नंबर अलग कर लिए। इसके लास्ट में 3 आ रहा है और 3 7 के ही लास्ट में आता है तो ये 7 हो गया। बचा 912। अब हमको 912 देखना है किसके किसके क्यूब के बीच आएगा। तो 912, 9 का क्यूब 729 होता है और 10 का क्यूब 1000 होता है। इन दोनों के बीच में आ रहा है इसलिए हमको 9 लेना होगा तो 97। ये 97 का क्यूब हो गया। बहुत ही आसान तरीके से हम सारे के सारे क्यूब निकालते चले जा रहे हैं, कोई हमको समस्या नहीं हो रही है। लेकिन इसकी कंडीशन है ये, इसकी लिमिट है ये कि ये सिर्फ परफेक्ट क्यूब्स पे लग सकती है। एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये बचा है, इसमें भी 3 हमको अलग कर लेने हैं। 0 2 9, 9 फिर से 9 के ही क्यूब में आता है, यहाँ लिख लिया। अब हमको बचा हुआ 1295 देखना है। 1295 अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 1295 है। 10 का क्यूब 1000 होता है और 11 का जो क्यूब होता है वो 131131 होता है। इन दोनों के बीच में आ रहा है इसलिए हम छोटा नंबर लेंगे 109 और इस तरह से हम इसका भी क्यूब लिख देंगे। इस तरह से अगर कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब है तो हम उसे जरा से क्यूब से याद करके किसी का भी क्यूब निकाल सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते थे उनका रूट निकालना सीखा था। अगर जिस तरह से परफेक्ट क्यूब्स के रूट निकाले जा सकते हैं वैसे ही अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो हम उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे उसका भी मेथड देख लेते हैं। तो उसको मेथड देखने के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सारे स्क्वायर्स का 1 से 9 तक के सारे स्क्वायर्स लिखने होंगे। हम लिखते हैं तो
1 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 1 4 9 16 25 36 49 64 81 और 100। अब हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम एक नंबर लेते हैं 529 और हमें इसका स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे 9 कहाँ कहाँ आता है। तो 9 एक तो 7 के क्यूब में आ रहा, स्क्वायर में आ रहा है, और एक 3 के स्क्वायर में आ रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक नियम भी बता दूँ कि अगर हमको एक पता लग जाता है, मान लीजिए यहाँ 9 7 के क्यूब में स्क्वायर में आ रहा है, तो अब और किसके स्क्वायर में आएगा? तो इसे 10 से घटा दीजिए, जो नंबर आएगा उसके स्क्वायर में भी 9 आएगा। 10 से घटाने पर 3 आ रहा है, तो 9 या तो 7 के स्क्वायर में आता है या फिर 3 के स्क्वायर में आता है। तो हमें पता है कि इसका यूनिट डिजिट या तो 7 होगा या 3 होगा। अभी हमको नहीं पता है क्या होगा, लेकिन इन्हीं में से दो कोई ना कोई होगा। अब 2 नंबर हमको हटा देने, क्यूब में हम 3 नंबर हटा देते हैं, हम 2 नंबर हटाएंगे तो बचा 1 नंबर। 1 नंबर जो बचा है हमें देखना है कि वो किसके स्क्वायर से कम है या किन किन के स्क्वायर्स के बीच आ रहा है। तो हम जानते हैं 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, वो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमको 2 का स्क्वायर लिख लेना है। और इसमें 2 + 1 हमेशा जिसका भी स्क्वायर उसमें 1 जोड़कर नीचे लिख देना है और उससे मल्टीप्लाई करना है 6। अगर ये आया हुआ नंबर इस नंबर से बड़ा है, जो नंबर यहाँ लिखा है उससे बड़ा है, तो हमको छोटा नंबर लेना होगा। अगर ये नंबर बड़ा है यहाँ वाला, तो हमको छोटा नंबर लेना होगा। तो हम जानते हैं कि हमारा यूनिट डिजिट तो 2 होगा और इसके बाद का डिजिट 3 होगा। मैं फिर से एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ। तो इसको यहाँ पर मैं ऊपर 3 और नीचे 7 लिख देता हूँ। हमेशा छोटा नंबर ऊपर और बड़ा नंबर नीचे लिखना है। अब हमने क्या किया, 529 था, हमने सबसे पहले देखा 9 किसके किसके स्क्वायर्स में आता है, तो 3 और 7 के स्क्वायर में। उसके बाद हमने यहाँ चेक किया कि ये 5 के स्क्वायर्स के बीच में आता है, तो 2 का स्क्वायर आता है। जो 2 का स्क्वायर उसमें हमने 1 जोड़ा और इससे मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ 6 आ गया। अगर ये नंबर इस नंबर से बड़ा होगा, इस वाले नंबर से बड़ा है, तो हम छोटा नंबर उठाएंगे। अगर ये नंबर इस वाले नंबर से छोटा होता तो हम बड़ा नंबर उठाते। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें आपको और समझ में आएगा। तो ये 23 हो गया। दूसरा नंबर हम लेते हैं 3481। इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 2 नंबर लिए, 1 आ रहा है, 1 9 के स्क्वायर में आता है। तो जब 9 के स्क्वायर में आता है तो और किसके स्क्वायर में आएगा? तो 1 के स्क्वायर में आएगा। इन दोनों का सम हर हालत में 10 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमको क्या करना है, इसे पता करना है ये किसके स्क्वायर्स के बीच में आएगा। तो हम जानते हैं 6 6 जा 36 होता है, 5 5 जा 25 होता, तो 5 के स्क्वायर में आ रहा। और 5 के स्क्वायर से कम में है, इसमें हम 1 जोड़ के 6 कर देंगे और ये हो जाएगा 30। अब की बार जो नंबर आया वो इस नंबर से छोटा है। अगर ये नंबर इस नंबर से छोटा होगा तो हम बड़ा वाला नंबर लेंगे। तो हमारा जो यूनिट डिजिट है वो 5 हो गया और हमारा जो यूनिट डिजिट है वो 9 हो गया और दूसरा डिजिट 5 हो गया। ये 59 का स्क्वायर है। और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। 655। एक नंबर और लेते हैं 65536। अब इस नंबर में भी लास्ट का 2 डिजिट अलग कर लेते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये 36 है। 6 जो है 6 के स्क्वायर में आता है तो 4 के भी स्क्वायर में आएगा। यूनिट डिजिट या तो 6 होगा या 4 होगा। बचे हुए हैं 3 डिजिट्स 655। अब 655 किस किस स्क्वायर्स के बीच में आता है? बेहद आसान तरह से पता लगा सकते हैं। 655 है, हम जानते हैं 25 का जो स्क्वायर होता है वो 6
25 होता है, 25 पहुंच चुके हैं। और 26 का स्क्वायर भी आपको याद होगा, 26 का स्क्वायर 676 होता है। तो ये 25 और 76 के बीच में आ रहा है, तो हम समझ गए हमको 25 लेना है। 25 में 26 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 में 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 650 आ जाएगा। कैसे निकाला? 25 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस 25 कर दीजिए, 26 जा हो जाएगा। 25 6 25 और उसमें 25 फिर से जोड़ेंगे तो 650 हो गया। जब 650 हो गया तो हम जानते हैं ये इससे अभी भी छोटा है, तो हमको बड़ा नंबर लेना है। तो 25 तो था ही, 6 और हुआ 256। इस तरह से हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का निकाल सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आप अपनी तरफ से बना के कर सकते हैं और इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने मोस्टली ट्रिक्स जो अभी तक पढ़ाई थी उनका एक समराइज में मैं उन्हें भी दिया और कुछ नई बातें भी की। क्यूब रूट निकालना सीखा, क्यूब निकालना सीखा। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।